हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वेज। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 28। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट टाइटल है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब। बच्चों, आप क्यूब के बारे में तो जानते ही होंगे। क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों उसकी बराबर होती हैं। इसके बाद बच्चों, हमें एक चीज बताई गई है। रिया बॉट अ मैच बॉक्स पैकेट फ्रॉम द शॉपकीपर। रिया ने दुकान से एक माचिस का डब्बा खरीदा। उसके बाद उसने बाकी चीजें बताई हैं और लास्ट में बताया उसकी हाइट, लेंथ और वेट सभी 8 सेंटीमीटर की हैं। जैसे उसकी वॉल्यूम बनती है 8 × 8 × 8 यानी 512 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसके बाद बच्चों, हमें कुछ और चीजें बताई गई हैं। हमें बताया गया अगर एक मैच बॉक्स के पैकेट में 8 मैच बॉक्सेस होंगी तो एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी होगी? वो होगी टोटल पैकेट की वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन द पैकेट, जिससे निकल के आएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। बच्चों, आपको ये याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमसे आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ बच्चों, आप इसके फॉर्मूला जैसे जानते ही होंगे। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसी के बेसिस पे हमसे कुछ और चीजें पूछी गई हैं। इसके आधार पर बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच मैच बॉक्स वाज आल्सो द शेप ऑफ अ क्यूब देन व्हाट वुड बी द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अगर मान लीजिए हर एक मैच बॉक्स भी क्यूब की शेप में होगा तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होगी? बच्चों, जैसे कि आप सभी ने देखा था, ऊपर मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी बताई गई थी? वह थी 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमें और कुछ चीजें नहीं दी गई है तो हम इसकी वॉल्यूम को 64 सेंटीमीटर क्यूब ही मानेंगे। इफ मैच बॉक्स इज ऑफ द शेप ऑफ क्यूब देन लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट, जिसको हम एल के बराबर ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? साइड क्यूब, जहां पे साइड क्या है? एल। यहाँ पे यानी कि एल क्यूब क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा 64। जब बच्चों एल में से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्यूब रूट हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट करेंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि इसका क्यूब रूट करने पे वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, जिससे हमें पता चलेगा लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स आ जाएगी 4 सेंटीमीटर ईच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन व्हाट वुड बी द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अगर मान लीजिए मैच बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई उसकी हाइट की 8 गुना है। अगर हाइट h है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई 8h के बराबर है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी होगी वह हमें पता करना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हाइट को मान लेते हैं h सेंटीमीटर। तो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी? 8 × हाइट जो हो जाएगी 8h। बच्चों, वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बच्चों, आप इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे। लेंथ आपकी 8h थी, मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ कितनी थी? वो भी 8h थी, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट भी आपकी h थी। अब यह बनता है 64h क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ से बच्चों 64 दोनों तरफ कट हो जाएगा, जिससे h क्यूब बचेगा 1 के बराबर, जिससे h निकल के आता है आपका क्यूब रूट करने पे 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो आपकी 1 सेंटीमीटर निकल के आई। जिससे कि लेंथ और विड्थ क्या निकल के आती है? वह आती है 8 × हाइट जो बन जाते हैं 8 × 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी लेंथ और विड्थ जो आपकी 8 सेंटीमीटर की है और हाइट जो आपकी 1 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर। यानी जो पूरा पैकेट था उसकी वॉल्यूम है 8 × 8 × 8 और हर एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम है 2 × 2 × 2। तो बच्चों, यहाँ पे ईच मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी होगी भाई? 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टोटल पैकेट कितनी है? 8 × 8 × 8। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस आप कैसे निकाल सकते हैं पूरे पैकेट में? टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स। अब बच्चे यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैकेट थी 8 × 8 × 8 और वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स थी 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों, नीचे वाले एक 8 से ऊपर वाले एक 8 कट हो जाएगा, जिससे हमारा नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस बचेगा 8 × 8 जो आपका निकल के आएगा 64। यानी आपके पैकेट में 64 मैच बॉक्सेस थे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन द पैकेट ऑफ 8 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर हाउ मेनी मैच बॉक्सेस विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर। इज दिस नंबर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट और नॉट। यहाँ बच्चों, हमें पैकेट की वॉल्यूम बताई गई कितनी है? 8 × 8 × 8 और हर एक मैच बॉक्स की बताई गई वह है 1 × 1 × 1। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने मैच बॉक्सेस आएंगे पूरे पैकेट में।
और क्या यह नंबर ऑफ पैकेट्स पूरे पैकेट की वॉल्यूम के बराबर होंगे। तो बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स कितनी निकल जाएगी 1 × 1 × 1 जिससे आएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितनी है 8 × 8 × 8 जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह बनेगा 512 अब बच्चों इसके बाद नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स। यह आएगा 8 × 8 × 8 डिवाइड बाय 1 जिससे आपका नंबर ऑफ मैच बॉक्स आएगा 512। आप इसका बच्चों आंसर लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए, यस दिस नंबर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड एग्जांपल इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मैच बॉक्स डायमेंशंस कैन बी इन द पैकेट ऑफ। बच्चों अगर आपके पैकेट की डायमेंशंस हैं 8 × 8 × 8 यानी कि उसकी विड्थ लेंथ और हाइट तीनों ही 8 सेंटीमीटर की हैं, तो उसके बाद हमें कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं हर एक मैच बॉक्स की यानी हर एक माचिस के, और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी माचिस उस पैकेट में आ सकती है। पहली माचिस की डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह उस पैकेट में आ सकती है। कैसे आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों डायमेंशंस पैकेट के डायमेंशन से कम है, इसलिए आप लिखेंगे पॉसिबल सिंस ईच साइड इज लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 32 सेंटीमीटर। अब बच्चों 32 सेंटीमीटर जो है वह पैकेट की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों से ही बड़ा है। उसकी सभी साइड्स 8 सेंटीमीटर की थी तो यह 32 सेंटीमीटर में नहीं आ सकता, इसलिए हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल सिंस वन साइड इज नॉट लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। बच्चों यहाँ पे एक साइड जो है वह उसकी साइड से कम नहीं है, इसलिए उसके अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट डायमेंशन हमें देखिए 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर। यह भी पॉसिबल नहीं है बच्चों क्योंकि 16 जो है वो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों से ही बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल सिंस वन साइड इज नॉट लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक साइड पैकेट की साइड से कम नहीं है। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह पॉसिबल है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स पैकेट की साइड से या तो कम है या उसके बराबर हैं, तो हम इसमें लिखते हैं पॉसिबल सिंस ईच साइड इज लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। बच्चों यह भी पॉसिबल है तो इसके नीचे लिखेंगे पॉसिबल सिंस ईच साइड इज लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 64 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ 64 सेंटीमीटर जो है वह पैकेट की तीनों साइड से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल सिंस वन साइड इज नॉट लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई आर ऑल द अबव पॉसिबिलिटीज नॉट पॉसिबल व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ ऑल इज 64 सेंटीमीटर क्यूब्स। यह पूछा गया कि ऊपर दी गई जो हमारे वैल्यूज हैं वह पॉसिबल क्यों नहीं है सभी की सभी, जबकि सभी की वॉल्यूम जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखते हैं ऑल ऑफ द गिवन पॉसिबिलिटीज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर अ मैच बॉक्स टू फिट इनटू द पैकेट ऑल ऑफ इट्स साइड्स मस्ट बी लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट। यह पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक माचिस को पैकेट में आने के लिए उसकी सभी साइड्स पैकेट की साइड से कम होनी चाहिए। बच्चों यह आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।